गुप्ता जी, वकील साहब और आप सब पधारे, नीलेश नागर जी, सुरेंद्र भैया, प्रहलाद दादा, अधिकारी, मातृ शक्ति, धीरज भैया, बहुत मातृ शक्ति है। और आप ये मान के चलिए कि चाहे अपना परिचय सम्मेलन हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, ये सब बहनों के जुम्मे हम सब भाइयों से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियां सब बहनों के लिए बजाएंगे। ये आज मीटिंग में भले ही कम आई है, लेकिन 9:30 बजे 12 तारीख को सबसे पहले हम सब लोग नहीं आएंगे, उसके पहले राखी दीदी की टीम पूरी आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए मिलेगी। राजेश, गलत तो नहीं है? तो जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए। हम कह सकते हैं कि हमारी बहनें काम करती है और हम सबका काम नाम इंदौर में नहीं, पूरा भोपाल तक इंदौर के सब कार्यक्रमों की गूंज रहती है। आदरणीय सभी पधारे वैश्य बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बंधुओं, 2 विषय जो पुण्य स्मृति है वो बहुत जोरदार, क्योंकि रमेश अग्रवाल जी और स्वर्गीय कुंजीलाल जी एक बात हमेशा बोला करते थे कि मनुष्य का जीवन तो बहुत अच्छा होता है, पर उसके जाने के बाद कितने लोग उसको याद करते हैं, उसके कामों को याद करते हैं, वो उसकी महानता सिद्ध करती है। तो आज रमेश जी हमारे बीच नहीं है, पर सारा वैश्य बंधु जानते हैं, आनंद भैया, कोई भी वैश्य बंधु पे कोई भी आफत हो, सबसे पहला एक आदमी होता था। आज भारत में उनसे बढ़ के कोई समाचार पत्र का मालिक नहीं था, पर उसके बाद भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का बड़े से बड़े आदमी से काम है। तो किस झटके से वो किस डांट के करवाते थे, हाथ पकड़ के करवाते थे। इसलिए उनके जाने के बाद भी अमिताभ जी हम सब लोग क्यों याद करते हैं? इसीलिए हम सब लोग याद करते हैं। अग्रवाल समाज में 100-150 संगठन थे, सब अलग अलग चलते थे। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जितने समाज सब एक हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रमेश अग्रवाल जी की भावना का अनुरूप है वो काम, क्योंकि वो एक ही बात चाहते थे कि खूब कार्यक्रम हो। हमारे 110 संगठन थे, उन्होंने कभी नहीं रोका कि संगठन मत बनाओ, वो कहते थे और 1000 बना लो। बाकी ध्यान रखना, जुलूस एक ही निकलना चाहिए, चाहे अग्रवाल समाज का हो, जैन समाज का हो, माहेश्वरी समाज का हो, खंडेलवाल समाज का हो। और अत्यंत खुशी की बात है कि इस बार विनय बाकलीवाल जी और आनंद भैया की टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर जैन समाज के लिए कार्य किया। बंधुओं में करीब 13 साल से जैन समाज के जुलूस में जा रहा हूं, पर इस बार जो इतिहास रचा, केवल उपस्थिति का इतिहास नहीं, समय पर भी आप देखिए, मैं हमेशा देखता रहता था, महाराज लोग बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि सूर्यास्त के पहले श्री जी को जल चढ़ाना है और फिर सबको जाके प्रसादी भी लेना है। पर इस बार मेरे को लगता है 5:20 पे 80% जुलूस अंदर आ चुका था। तो इस बार तो मुझे लगता है सारे बंधुओं ने तो इस टीम को शुभकामनाएं दी है, पर मैंने देखा कि सारे संतों ने भी इस बार इस टीम को बहुत आशीर्वाद दिया है। तो जोरदार तालियां हमारी जैन समाज की संसद के लिए, कितना भव्य और दिव्य जुलूस और बहुत प्रेरणादायी। कई रास्ते में आपको कचरा नहीं मिलेगी। 37 बार फिल्म एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष बने, 37 बार बने ना, पर अध्यक्ष की राजधानी इंदौर थी। संतोष जैन साहब, सिनेमा सर्किट एसोसिएशन, चरक हॉस्पिटल, सब इन्हीं की देन है। और श्वेतांबर जैन समाज का जुलूस भी बिल्कुल इसी तरीके से निकला। आने वाले समय में एक ये शिविर कराना है दिनेश जी की अध्यक्षता में। जैसा सारे वक्ताओं ने बताया कि दिनेश भैया के पास कोई भी समाज के लिए अच्छा काम हो तो ना शब्द का काम नहीं है, बल्कि एक बात हमेशा बोलते हैं वो मेरे को और धीरज को कि भैया कार्यक्रम 1 नंबर होना चाहिए, पहले से अच्छा होना चाहिए, पहले से ज्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अभी आनंद भैया को मैं बता रहा था कि हम सब लोग शिविर में इतने तरह की जांच कराते हैं। एक हमारा छुपा हुआ एजेंडा रहता है, हमने वहां के डॉक्टरों को भी कह रखा है कि यदि आपको कोई पात्र गरीब आदमी मिले और हमको उसके लिए कोई बड़े से बड़ा काम करना हो तो वो चुपचाप, हम पहले घोषणा इसलिए नहीं करते हैं। हमारे भी चाणक्य जैन सब अभी आ जाओ। अरे आओ 2 मिनट।
थोड़ा पीछे हो जाए। आप आगे हैं। मैं हमारे धीरे धीरे मैं अनुरोध करूँगा हमारे अरविंद भैया से, आप हमारे निर्मल आनंद गोला जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूँगा किशोर भैया का स्वागत करें। के प्रमुख दिनेश मित्तल जी जो विश्व महासम्मेलन इंदौर के अध्यक्ष हैं, उनका मैं आज इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक अरविंद बागड़ी जी, संयोजक राजेश इंजीनियर जी, पूरे इंदौर शहर में जो एक अलग तरह की छाप है, उसमें हमारे दिनेश मित्तल जी का विशेष योगदान रहता है। हर कार्यक्रम में दिनेश जी की वजह विश्व समाज का, विश्व महासम्मेलन का हर कार्यक्रम अधूरा रहता है, क्योंकि उपस्थिति इस बार कम है। 12 तारीख को जो हमारा आयोजन है, पूरी व्यवस्था है हर वर्ष की तरह हमारी बहनें ही संभालेगी। पूरे आपकी टीम वहां पर उपस्थित रहेगी और जो भी सुविधाएं जो भी आए उन लोगों को, हम लोगों को पूरी तरीके से ध्यान रखना है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए शिविर का आयोजन करके हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, पर इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए मैं कार्यक्रम के बंधुओं आदरणीय रमेश जी भास्कर की स्मृति में यह नवी स्मृति है, जिसमें हम सदैव सेवा कार्य करते आए हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे आदरणीय मित्तल साहब, बागड़ी जी, धीरज भैया, हम सभी वहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम करेंगे। 9:30 बजे सर्वप्रथम पुष्पांजलि होगी। पुष्पांजलि के पश्चात स्वल्पाहार वहीं पर रखा गया स्वास्थ्य शिविर है, वो प्रारंभ होगा। स्वास्थ्य शिविर में 18 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमारी बातचीत हो चुकी है, जिनमें अहमदाबाद से विशेष रूप से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर आशीष सेठ आ रहे हैं, जिन्होंने लगभग 15,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की है। तो विशेष रूप से हमारे बीच आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर तो बाद में उनके ऑपरेशन रोहित आई हॉस्पिटल में होंगे। डॉक्टर आयुष्मान गिरलाल जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, चर्मरोग विशेषज्ञ, वो हमारे बीच आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर सब एक है, चाहे हम जैन हो, अग्रवाल हो, गुप्ता हो, बनिए, सब एक हैं। हम वैश्य हैं और हम इस देश की असली ताकत है। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा नीरज खंडेलवाल जी और राजेश इंजीनियर से हमारे बिल्डर अभी तो क्लर्क कॉलोनी में मुझे जानती हैं। मैं आपसे क्या बोलूं, अभी भाई साहब, अरविंद भाई साहब मुझे बता रहे थे कि इतनी हम बड़े बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग्स करते हैं, मतलब जांच शिविर लगाते हैं। तो आदरणीय भाई साहब, मेरा भी एक निवेदन है कि अग्रवाल जी आपके नहीं, ये पूरे इंदौर की जान है। और ऐसा नहीं, उन्होंने सबका काम किया। उनके पास वेश्य, आप समझते वेश्य क्या है? वेश्य हम अपनी कमाई का, हम जो कमाते हैं ना, उसका कम से कम 45-50% सेवा में खर्च करते हैं। जो मानव सेवा होती है उसमें खर्च करते हैं, चाहे हम किसी भी रूप में करें, लेकिन करते हैं कि नहीं? ईमानदारी से। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। और वैश्य समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही मैं कहूंगा। हमारी ओर से आपसे निवेदन है, कोई भी काम हो तो आप हमें अलग न समझिएगा, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो जवाबदारी आप हमें देंगे उसे पूर्ण करेंगे। बाकी आदरणीय भाई साहब, सभी से अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल कर्मठता से सालों साल काम कर रहे हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
लगी रहेगी और आपसे किसी तरह की कोई शिकायत, कोई ये तकलीफ हुई है कभी नहीं बोलती है। ऐसी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहता हूँ एक बार सब ताली बजा कर पूरा अभिनंदन। ब्रह्मलीन हमारे रमेश भाई साहब की स्मृति में और उनको इस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। भाई साहब ने इन लोगों के सब बिखरे समाज को एक माला में पिरोया, सबको संगठित करा और सबके कार्यक्रम में कहीं भी हो आते थे और एक एक कार्यकर्ता को ये लगता था कि ये मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो उन्होंने काम किया वो अभी के पहले अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसका निदान हो सकेगा और उसका उपचार हो सकेगा। हमारे राजेश भाई बहुत ही बुढ़ी डॉक्टरों को, बहुत ही व्यस्त रहने वाले डॉक्टरों को लेके आपके सामने आए हैं, तो उसका फायदा सबने जरूर लेना है और उस रोज पूरा उनका फायदा लेके, और अगर एक मरीज की भी हमारा स्वास्थ्य शिविर बहुत ही आज उसका आयोजन सफल हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबसे 12 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कामना करता हूँ। हमारे बीच राजेश बंसल जी से हमारे हाय, मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं